हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो में जिन फिल्मों को लेकर बात करने वाला हूँ उन्हें मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली वो फिल्में जिनको अनाउंसमेंट टू रिलीज काफी टाइम लगा, दूसरी वो फिल्में जो सेंसरशिप एंड आउटसाइड प्रेशर में फंसी हुई हैं, एंड तीसरी कैटेगरी में ऐसी फिल्में होंगी जो अनाउंस तो हो चुकी हैं या अनाउंस होने वाली हैं बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। एंड इस वीडियो के लिए मैंने कुछ रिसेंट फिल्में ली हैं, पुरानी फिल्मों को मैंने छोड़ दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट कैटेगरी, फिल्म्स व्हिच टुक टू मच टाइम टू रिलीज। नंबर 1 वी हैव टॉक्सिक। यश की टॉक्सिक फाइनली रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की यहाँ तक की जर्नी काफी ज्यादा डिलेज से भरी हुई है। फिल्म का अनाउंसमेंट 8 दिसंबर 2023 को होता है विद द रिलीज डेट 10 अप्रैल 2025। दिन बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर ये फिल्म धुरंधर द रिवेंज से भिड़ने जा रही थी, बट ड्यू टू सम वैलिड रीजंस एज वी कैन सी एज वेल एज सम सिली एक्सक्यूजेस एज दे प्रिटेंड, ये फिल्म फिर से पोस्टपोन हो गई 4 जून को। बट एट द एंड यहाँ पर भी फिल्म रिलीज नहीं हुई एंड अब फाइनली 26 अगस्त को ये रिलीज होगी। इस फिल्म की शूटिंग अराउंड 200 दिनों तक चली है। बीच में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि फिल्म ओवर बजट जा चुकी है। फिल्म का बजट कुछ 700-800 करोड़ पहुंच चुका है। यश एंड फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिल्म के कुछ पोर्शन से यश खुश नहीं थे, इसलिए उसे फिर से शूट करना पड़ा। एंड इवन यश हिमसेल्फ डायरेक्टेड फ्यू सीक्वेंसेस। रिपोर्ट्स ये भी थी कि केजीएफ की ब्लॉकबस्टर होने से यश ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम किया था। आई मीन स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि फिल्म पैन इंडिया ऑडियंस को अपील कर सके। ऑल्दो ट्रेलर इवेंट में यश ने इन सभी रिपोर्ट्स को बकवास बताया है। एंड फाइनली यश अन्ना इज कमिंग ऑन 26 अगस्त। नेक्स्ट वी हैव लव एंड वॉर। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर का भी कुछ सीन्स समझ नहीं आ रहा है। वी नो भंसाली टेक्स टाइम बट लव एंड वॉर कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही है। इस फिल्म का इनिशियल रिलीज डेट क्रिसमस 2025 था। देन मेकर्स ने कहा हम ईद 2026 में आएंगे, लेकिन तब तक भी फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। एंड नाउ दे आर टारगेटिंग जनवरी 2027, बट यू नेवर नो, कहीं उससे भी पोस्टपोन ना हो जाए। लव एंड वॉर को लेकर मुझे डर है कि कहीं ये फिल्म रामायण की मार्केटिंग एंड बज पर भारी न पड़ जाए। रिपोर्ट्स है कि अराउंड 15 अगस्त से फिल्म के पोस्टर्स एंड प्रमोशनल कंटेंट रिलीज होना शुरू हो जाएगा। रामायण ऑलरेडी ट्रोल हो रही है, स्पेशली ट्रेलर की अल्ट्रा पॉलिश्ड लुक एंड रणबीर कपूर को लेकर काफी पोलराइज्ड ओपिनियन है। एंड खुदा न खास्ता कहीं रामायण से पहले लव एंड वॉर का ट्रेलर या टीजर आ गया तो मिस्टर संजय लीला भंसाली का ग्रैंड्योर एंड विजुअल एस्थेटिक को जानते हुए अगर वो रामायण पर भारी पड़ा तो रामायण को नुकसान हो सकता है। बट आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों फिल्मों में रणबीर कपूर है एंड ही हिमसेल्फ डजंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन ऑफ रामायण। रामायण के मेकर्स चाहेंगे सभी का फोकस, आई मीन मीडिया, ऑडियंस, ट्रोलर्स, दिवाली तक सबका फोकस रामायण पर रहे। एंड वन मोर थिंग, फिल्म से ज्यादा मैं भंसाली साहब के म्यूजिक का वेट कर रहा हूँ एंड आई नो भंसाली विल किल इट। Now we move into stuck in limbo category, मातृभूमि। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आई मीन मातृभूमि का हाल कुछ शादियों में पनीर की सब्जी जैसा हो चुका है, जिससे पनीर निकल चुका है एंड बस ग्रेवी बची है। फिल्म इंडिया चाइना की बॉर्डर टेंशन एंड 2020 में हुई गलवान घाटी की लड़ाई पर बेस्ड है। एंड इस मैटर के बाद दोनों देशों में टेंशन काफी ज्यादा थी, तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा पेलो इनको। ऑडियंस सेंटीमेंट कैश इन करने के लिए भाईजान ने फिल्म साइन कर ली, बट ग्रेजुअली दोनों देशों में चीजें ठीक हो गई तो गवर्नमेंट को अब इस फिल्म से प्रॉब्लम है। एंड एज पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि फिल्म में चाइना वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। चाइना को बैड लाइट में मत दिखाओ, जो भी एलिमेंट चाहे वो प्रो इंडिया हो बट अगर वो एंटी चाइना है तो उसे हटा दो। एंड जब ऐसा होगा तो फिल्म में बचेगा क्या भाई, कद्दू। अरे यार, जिस टॉपिक पर फिल्म बन रही है तुम उसके एक मेन स्टेक होल्डर को ही हटा रहे हो। एंड जब ऐसा होगा फिल्म एकदम हल्की हो जाएगी, उसमें कुछ दम बारूद बचेगा ही नहीं। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ये फिल्म कभी रिलीज भी होगी। मे बी ओटीटी में चली जाए बट सिनेमा में रिलीज करने के लिए इसमें कुछ ज्यादा जूस बचेगा नहीं। इवन इस फिल्म से भाई गॉट सो फेड अप कि उन्होंने लिख डाला। कार्तिक आर्यन फिल्म विद श्रीलीला। इस फिल्म मेकर अनुराग बसु की इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है। सबसे पहले तो एज रिपोर्टेड इसका नाम आशिकी 3 होने वाला था, बट आशिकी फ्रेंचाइजी के राइट विशेष फिल्म वाले मिस्टर भट्ट के पास हैं। सो ये फिल्म अब आशिकी 3 के नाम से रिलीज तो होने वाली नहीं। वहीं लास्ट ईयर सैयारा आई थी, जिसके बाद से ऐसा कहा गया कि सैयारा एंड इस फिल्म में काफी सिमिलैरिटीज हैं। इसके बाद ये फिल्म पोस्टपोन हो गई एंड अब इसके साथ क्या हो रहा है ओनली स्टेक होल्डर्स नो अबाउट इट। इस फिल्म का टीजर भी आया था जिसमें वी कैन सी कार्तिक आर्यन का रॉक स्टार वर्जन, बट कईयों को ये रॉक स्टार एकदम सड़क छाप भिखारी लग रहा है। नेक्स्ट वी हैव क्रिश 4। ऋतिक रोशन की क्रिश 4 आई डोंट थिंक कभी बन पाएगी। एक तो पिछले 12-13 सालों से राकेश रोशन इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग ही कर रहे हैं एंड फाइनली जब न्यूज आई कि स्क्रिप्ट इज कंप्लीट तब रोशन को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में न्यूज आई थी कि ऋतिक अलॉन्ग विद सिद्धार्थ आनंद विल प्रोड्यूस दिस फिल्म एंड अग्निपथ वाले करण मल्होत्रा इसे डायरेक्ट करेंगे, बट धीरे धीरे से आनंद एंड मल्होत्रा दोनों खिसक लिए। देन वॉर 2 से पहले रिपोर्ट्स आई कि YRF केम ऑन बोर्ड एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नहीं मिलने पर ऋतिक ने कहा मैं खुद ही इसे डायरेक्ट करूंगा। ये सब वॉर 2 के रिलीज से पहले की बात है। उस फिल्म का बजट अलग लेवल पर था एंड सब कुछ ठीक चल रहा था। आदित्य चोपड़ा को लगा होगा वॉर 2 1000 करोड़ तो मारेगी ही मारेगी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, बट दैट फिल्म प्रूव टू बी अ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब। वॉर 2 वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ भी कमा नहीं पाई। ऊपर से ऋतिक का टाइम ठीक नहीं चल रहा है।
Bro has not given a clean hit since War 2019. And as per reports, Hrithik wanted to mount this film on a 5 crore budget, जिस पर उसके गिरते स्टारडम को देख वायरफ ने उसे 500 करोड़ देने से मना कर दिया। Although राकेश रोशन totally reject this 500 करोड़ rumor and कहा ये सब फर्जी बातें हैं। बट तुम ही बताओ, एक ऐसा जॉनरा जो ऑलरेडी काफी सैचुरेट हो चुका है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मार्वल वाली बन चुकी है, पिछली फिल्म से 13-14 साल का एक लंबा गैप हो चुका है, कौन प्रोड्यूसर है जो 500 करोड़ छोड़ो 300 करोड़ 400 करोड़ भी एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर पर लगा देगा। नॉस्टैल्जिया पर फिल्में 100-200 करोड़ कमा सकती हैं, बट 500-600 करोड़ नहीं। एंड इसी तरह की फोर की जर्नी कंटिन्यू है। हर 2-3 महीनों में रोशन अंकल उठेंगे, कुछ फोर को लेकर कुछ ऊट पटांग बोलेंगे एंड सो जाएंगे, एंड द शो will go on. Next we have Dawn 3. Listen, whatever happened with Dawn 3, it is quite unfortunate that at the end we audience are not going to get the collaboration between two of the most bona fide creators of Hindi cinema. After Dhurandhar, Dawn 3 रणवीर सिंह के लिए एक परफेक्ट फिल्म होती। रणवीर सिंह in स्टाइलिश एक्शन अवतार would be a whole new experience. वहीं I don't think फरहान अख्तर से बेटर एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म with a good story, yes with a good story हिंदी सिनेमा में कोई बना सकता है। रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने के जो रीजंस गिनाए थे, उनमें से एक रीजन ये भी था कि he was not satisfied with the script. वो स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव डिमांड कर रहे थे जो फरहान ने नहीं माना। बट रणवीर ब्रो, You should have done it. I know you are हमजली मुजारी, बट फरहान के स्क्रिप्ट पर कभी संदेह नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, जो फिल्में आने वाली हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करती हैं और वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें वीडियो के लास्ट में फिट किया। ब्रह्मास्त्र। इस वीडियो में रणबीर कपूर की फिल्में आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि उस भाई की फिल्में कुछ ज्यादा ही डिले होती हैं। ब्रह्मास्त्र डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी पहली बार अक्टूबर 2017 को अनाउंस हुई थी एंड इसके बाद तो ये फिल्म डिलेज पर डिलेज होती रही। फिल्म को शूट तकरीबन 200 दिनों से ज्यादा चला। एक्सटेंसिव वीएफएक्स कई सीक्वेंस शूट करने पड़े, ये करते करते कोविड एंड देन लॉकडाउन आ गया। फिर ये फिल्म और बढ़ गई एंड फाइनली 9 सितंबर 2022 में रिलीज होती है। ब्रह्मास्त्र को ज्यादा अच्छे रिव्यूज तो नहीं मिले बट इसके वीएफएक्स एंड विजुअल्स की बहुत तारीफ हुई। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने वैसी कमाई नहीं की जैसे इसके प्रोड्यूसर ने सोचा था। तभी पार्ट 1 की रिलीज होते ही करण जौहर ने इस फ्रेंचाइजी से हाथ जोड़ लिया एंड नाउ इस फ्रेंचाइजी का भविष्य एंड मेरे भविष्य में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। धर्मा ने साथ छोड़ा तो खबर आई कि डिज्नी वाले पैसा लगाएंगे, देन जियो ने बोला हम पैसा लगाएंगे, बट वॉर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अंबानी साहब भी पीछे हट गए एंड नाउ खबर ऐसी है कि रामायण वाले नमित मल्होत्रा विल प्रोड्यूस द फिल्म, बट उसके लिए लेट्स सी रामायण कैसा बिजनेस करती है। ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में डिजाइन हुई थी जिसका सेकंड पार्ट दिसंबर 2026 एंड थर्ड पार्ट दिसंबर 2027 में रिलीज होना था, बट ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। नेक्स्ट वी हैव मैदान। मैदान आखिरी फिल्म थी जहां विमल देवगन ने एक्टिंग की थी। इसके बाद से मिस्टर बुलो जुबा केसरी ने ना तो लुक बदला और ना ही अपना टेस्ट। I think Maidan deserved much better what it ended up with. This film had gone through a tumultuous journey. ये फिल्म नियरली 5 सालों तक डिले हुई है ड्यू टू लॉकडाउन, मुंबई मानसून एंड हैवी वीएफएक्स। एज पर प्रोड्यूसर बोनी कपूर, लॉकडाउन की वजह से उन्हें 3 बार फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। इसके अलावा मुंबई साइक्लोन ने इस फिल्म का एक सेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं मुंबई के मड आइलैंड में तकरीबन 3 सालों तक इसका सेट लगा हुआ था एंड ऑल दीज रीजंस बैलून्ड द फिल्म्स बजट। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 10 अप्रैल 2024 एंड इट वाज अ बॉक्स ऑफिस बॉम्ब एंड तभी से आई थिंक अजय देवगन इज ऑन अ राइट मोड. Muru is doing sequels and only sequels. He is sleepwalking in every other film. And now the video is near to its ending. I hope you find this piece interesting. If that happens, please hit the like button and subscribe the channel.